जय हिंद। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपके इस वीडियो लेक्चर की, जिसमें हमने आज जो टॉपिक चूज किया है वो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, जिसका नाम है होमोलॉगस सीरीज। हिंदी में इसे कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो चलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत ही प्यारा लेक्चर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझ लें कि ये जो होमोलॉगस सीरीज होता है ये होता क्या है और इसकी जो नीड है ये क्यों पड़ी, आखिर क्यों हम लोग केमिस्ट्री में, दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये होमोलॉगस सीरीज जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसे तो आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़े होंगे, सो ऑर्गेनिक में हम क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है इसका। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जो इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक की तुलना में बहुत ही कम है। जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 11 से 12 लाख हैं, वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड 1 से 2 लाख है। मीन्स लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा कौन है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हुआ, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कोई भी कंपाउंड किस श्रेणी का है, किस समूह का है। सो इसी के लिए अगर आपको याद हो तो आप देखे हैं इसके जस्ट पहले का वीडियो लेक्चर, जिसमें आप पढ़े थे क्रियात्मक समूह। ठीक ये आपका समजातीय श्रेणी और क्रियात्मक समूह दोनों एक ही जैसे आपको दिखेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। जिस प्रकार से क्रियात्मक समूह किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेपरेट करता है, उसकी एक अलग पहचान बताता है, ठीक कुछ इसी प्रकार से ये जो आपका वर्ड लिखा है समजातीय श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज, ये भी क्या करता है, कंपाउंड्स को ही क्लासिफाई करता है। सो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह वंडरफुल लेक्चर। देखिए, मीनिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में होमो, क्या लिखा गया है, होमो, जिसका मीन्स होता है सेम, और यहाँ हिंदी में लिखा गया है सम, जिसका मतलब होता है समान। सम मीन्स समान, होमो मीन्स सेम, मीन्स इसका हिंदी क्या है, ये है, सेम मीन्स समान। फिर लिखा है लागस, क्या लिखा है, लागस। अब लागस को अगर हम कहें तो हम आपसे कह सकते हैं कि लागस मीन्स क्या होता है कि कास्ट, क्या हो, कास्ट हो। ठीक, बस आपको इसका एकदम लोकल वर्ड दे रहे हैं जिससे आप क्लियरली समझ जाओगे। और फिर सीरीज मीन्स तो आप समझ ही रहे हो कि कोई आर्डर, कोई सीक्वेंस। और यहाँ पे फिर लिखा है जातीय, क्या लिखा है, जातीय, और जातीय मतलब किससे है, उसके जाति से है, किसी वर्ग से है। और फिर यहाँ लिखा है श्रेणी, और श्रेणी मतलब तो आप जान ही रहे हो क्या है, कोई एक क्रम है, कोई एक सीक्वेंस है। सो अब अगर हम यहाँ पे इसकी मीनिंग की बात करें कि इसका क्लियरली सेंस क्या निकल के आता है, क्या यह कहना चाहता है, तो ये कुछ इस प्रकार से कहना चाहता है कि कोई ऐसा सीरीज है, यानी कि श्रेणी है, ऑर्डर है, या क्रम है, या सीक्वेंस है, जो किसी चीज के बारे में बात करता है, और उसी के थ्रू अगर हम बात करें और भी चीजों के बारे में, मीन्स और भी कंपाउंड्स के बारे में, तो सब एक सीक्वेंस में बैठ सके। मीन्स ये कहने का कि सेम कास्ट सीरीज मतलब ऐसे कंपाउंड का सीरीज, ऐसे कंपाउंड का सीक्वेंस जो एक ही जैसे हो, जो कैसे हो, एक ही जैसे हो। या हिंदी में अगर आप देखें तो समजाति श्रेणी मतलब ऐसे कंपाउंड्स हो जो एक ही जात के हो, एक ही जैसे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कह दें जनरली स्टूडेंट के बारे में, तो कैसे होते हैं, 2 टाइप के, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। तो जितने भी मेल हैं वह एक टाइप के हैं, और जितने भी फीमेल हैं वह एक टाइप के हैं। इसी प्रकार अगर ये कह दिया जाए कि नहीं, जो एनिमल है वो भी स्टूडेंट है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो अब ये भी आप कहेंगे कि एनिमल में कौन सा हो सकता है, तो कहेंगे गधा है, घोड़ा है, बंदर है। मे भी एज ए पॉसिबिलिटी कह रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि जो है हम गधों को ट्रेन कर रहे हैं, ऐसा मत आप समझिएगा। सो हमने क्या कहा कि अगर
हम कह दें स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं? दो, या तो मेल या तो फीमेल। तो एक मेल या बहुत से मेल स्टूडेंट एक जैसे हैं, और जो फीमेल है एक जैसी हैं। तो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं दो ग्रुप को। इसी प्रकार से अगर हम ये कह दें कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में कई सारी चीजें आती हैं, हम ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स हैं। जो चार पैरों वाले होते हैं वो भी एनिमल्स हैं। जो बर्ड्स हैं ये भी एनिमल्स हैं। जो आपके अर्थ पर मूव करने वाले जैसे स्नेक वगैरह है ये भी, जो अब अर्थ पे तो हर कोई मूव करता है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जो स्नेक वगैरह है, सांप वगैरह, जो जलीय जीव है ये भी एनिमल है। तो ये सब क्या है? ये एक कैटेगरी को बताते हैं। मीन्स क्या है कि ऐसा सीरीज, ऐसा सीक्वेंस कंपाउंड का जो एक कैटेगरी को इंडिकेट करता हो उसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब इसके हम एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल्स मीन जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मेंशन करें। सपोज करें लिखा है हमने CH3, यहाँ लिखा है हमने CH4, यहाँ हमने लिखा है CH3, CH2, CH3, फिर हम यहाँ लिख दें CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हम तो कल भी ऐसा कोई गेम खेल रहे थे, जस्ट उसी तरह आज भी है। ठीक है, एक कंपाउंड मान लीजिए पहला कर दें, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा। इसी प्रकार से हम कह दें कि ऐसा कुछ है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ठीक, ये छठा है आपका। फिर ऐसा कुछ कह दें CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ कह दें, ये सातवां। अगर हम आपसे कहें कि बताइए यहाँ पे कितने टाइप के कंपाउंड हैं, तो आप कहेंगे 3। क्लियरली कह सकते हो। कैसे? देखिए 3 वो कि यहाँ पे देखेंगे आप तो कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन से केवल बॉन्ड बना हुआ है CH4, जबकि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बना हुआ है लेकिन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन 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 3 मेंशन किया करके बॉन्ड नहीं दिखाया गया है, लेकिन हम आपको बता दें सिंगल बॉन्ड है। सो आप देखेंगे अगर यहाँ पे क्लियरली तो यह किसी को फॉलो कर रहा है, और फॉलो करने का कौन सा है? वो है एल्केन। कौन सा है? एल्केन, जिसका सिंपल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक, जहाँ जो n होता है कार्बन की संख्या। क्या होता है? कार्बन की संख्या, ये हमारा n होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें ये चौथे और पांचवें की, तो इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में पाया जाता है तो उसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और इसका जनरल फार्मूला देखें तो CnH2n होता है। इसी प्रकार अगर छठवें और सातवें की बात किया जाए तो यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड, और जब किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। ठीक, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। हालांकि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, जो कि आपका हाइड्रोकार्बन के नाम से है। सो फिर भी यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 3 कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, एक है एल्केन, एक है एल्कीन, एक है एल्काइन। मीन्स यहाँ पे 3 कैटेगरी के कंपाउंड हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों कैटेगरी हैं, इनमें से ये जो पहला है, दूसरा है या तीसरा है, या जो चौथा है और पांचवा है, या जो छठवां है और सातवां है, यह एक सीरीज में है, एक सीक्वेंस में है। कैसे? देखिए पहले एक छोटा कंपाउंड है CH4, फिर थोड़ा उससे बड़ा है। छोटा क्यों है? क्योंकि इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है, यहाँ एक कार्बन, सॉरी यहाँ 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। तो देखिए सीक्वेंस हुआ कि नहीं? कैसा सीक्वेंस? ऐसे CH4, फिर इससे बड़ा कौन बन रहा है मास में? तो इससे बड़ा है आपका C2H6, इससे बड़ा है C3H8। देखिए एक सीक्वेंस बन रहा है कि बन रहा है? बन रहा है। ठीक है, बन रहा है। अगर हम यहाँ पे जो बड़े का सिंबल लगाए हैं, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास बढ़ रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है जो है हमारा, कहाँ पे है? कहाँ? यहाँ पे पांचवा लिखा है CH2। ठीक, फिर डबल बॉन्ड CH2,
फिर इससे बड़ा है आपका CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा है। इसी प्रकार अगर यहाँ देखें तो जो आपका छठवां है वो लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और जो सातवां वो लिखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है यस। तो देखिए एक आर्डर है कि नहीं है, एक सीक्वेंस है कि नहीं है। इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज, समजातीय श्रेणी। क्यों, देखिए समजातीय मतलब यह एल्केन था तो यह भी एल्केन है, यह भी एल्केन है, तो ये आपस में एक एल्केन है कि नहीं है, और बढ़ते हुए किसी ऑर्डर में है, चाहे एटॉमिक मास कह लीजिए या नंबर ऑफ एटम्स कह लीजिए। यहाँ देख लीजिए ऐसे यहाँ पर भी है, ठीक, ये भी एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। तो ऐसे सीक्वेंस, ऐसे ऑर्डर जिसमें एक ही टाइप के, एक ही कैटेगरी के कंपाउंड हो, उसे कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम बात करें कि ये जो होमोलॉगस सीरीज हैं, इन्हें कैसे हम जो है बड़ा करेंगे, बड़ा मतलब कैसे एक से दूसरे तीसरा बनाते जा रहे हैं। तो देखिए होमोलॉगस सीरीज का एक जो सिंपल डिफरेंस करने वाला यूनिट है वो है CH2। क्या है, CH2। यह CH2 जो है यह सिंपल एक ऐसा यूनिट है जो क्या करता है, जो किसी भी कंपाउंड में ऐड हो जाता है और उसको 1 बाय 1 बढ़ाते हुए जाता है। जैसे CH4 है यहाँ पे, इसी CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाया गया और क्या लगाया गया, अलग से कार्बन और हाइड्रोजन लगा दिया गया। लेकिन आपको CH2 यहाँ शायद क्लियर नहीं दिख रहा हो, कि जरा यहाँ देखिए आपको दिख रहा है CH3 है, CH2 है, फिर CH3 बन गया। इसी का एग्जाम्पल अगर हम उठाएं तो फिर से ऐसे जोड़ सकते हैं, CH3 एक CH2 था, हमने फिर CH2 जोड़ दिया, फिर CH2, फिर CH3 जोड़ दिया, और आगे बढ़ाएं CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 और फिर CH3। मीन्स क्या है, तो मीन्स ये है कि होमोलॉगस सीरीज में ये जो CH2 है एक यूनिट है, एक जो है यूं कह सकते हैं आप लिंकेज है, या एक लिंक है जो क्या करता है, सबको जोड़ता है और चेन का फॉर्मेशन करता जाता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक। हो सकता है CH2 हो सकता है H हो, मे बी आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग CH या CH2 आप कर ले जाओगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हमारा CH3 था, यहाँ हमारा क्या था, CH2 था, फिर यहाँ CH2 था, मान लीजिए ऐसा कुछ था। इसको हमको बड़ा करना है तो CH3 हम अगर यहाँ CH2 जोड़ दें फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। हम चाहे तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखिए CH3 CH, ठीक, इसी से बढ़ा रहे हैं यहाँ पे CH फिर डबल बॉन्ड CH, ठीक, फिर क्या कर दें यहाँ पे कर दें CH, ठीक, 2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या किए हैं, यहाँ पे CH लिंक बनाए हुए हैं। देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ CH2 ऐड किया है, यहाँ पे क्या किया है, CH बैलेंस से सेटिस्फाई है। देखिए 1 2 1 3 1 4 बैलेंस से सेटिस्फाई है, 1 2 3 1 4। मीन से क्या है, मेन से है कि अगर हम CH ही केवल जोड़ दें 1 या 2 तो भी हमारा एक चेन बढ़ता जाएगा, CH2 जोड़ दें तो भी। लेकिन बेसिक जो इसका है वो है CH2। कौन है, CH2। सो आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। सो इस प्रकार से हम क्या समझे कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। अब होमोलॉगस जो सीरीज है, क्या यह केवल एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए है या आगे भी है, तो हम आपको बता दें आगे भी है, केवल इतना ही लिमिटेड नहीं है। सो पहले इसे आप नोट करें, फिर हम उनके आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम समझते हैं और भी होमोलॉगस सीरीज के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया CH3 हो, OH हो, फिर लिखा है CH3 हो, CH2 हो, फिर OH हो, फिर लिखा है CH3 हो, CH2 हो, CH2 हो, फिर OH हो, ऐसा हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ OH है हमारा, ठीक, क्या है, OH है, और फिर CH2 लिंक बनता जा रहा है और ये चेन बड़ा होता जा रहा है। ये चेन क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा होमोलॉगस सीरीज है। मीन्स ये है कि होमोलॉगस सीरीज में बहुत से कंपाउंड्स हैं। जैसे क्या क्या हमारा था, एल्केन था, ये होमोलॉगस सीरीज में आएगा, एल्कीन था, ठीक, एल्काइन,
और इसे आप पहचान रहे होंगे, आपको क्रियात्मक समूह पढ़ा दिया गया है। OH का मीन्स एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल का है, ठीक, एल्कोहल, या इसी का दूसरा एक नाम है एल्केनॉल्स, ठीक। और अगर उसमें CHO ग्रुप है तो कहलाएगा एल्केनॉल्स। इसी प्रकार से अगर वह हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स मीन्स क्या, उसमें कोई ना कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हो। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी नीड क्यों पड़ी, तो देखिए नीड के लिए ये है कि जैसे जब हमारे पास बहुत से कंपाउंड्स हैं तो उनके लिए कैटेगराइज करना उन्हें जरूरी है, जिससे उनके बारे में हम और स्टडी कर सकें और उन्हें हम याद कर सकें, समझ सकें, इसलिए इसकी नीड पड़ी। मीन्स इन कंपाउंड्स को कैटेगराइज करने के लिए ये होमोलॉगस सीरीज जैसा कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही अधिक प्रेजेंट है। इवन आप जहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड 1 से 2 लाख है, वहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड 12 से 14 लाख है। तो इतने बड़े जो है क्वांटिटी में अगर ये प्रेजेंट है तो उसे हमें कैटेगराइज करना तो जरूरी पड़ेगा ही, क्योंकि भाई इतना कैसे कोई जो है समझ पाएगा, याद कर पाएगा, इसलिए इसकी नीड पड़ी। अब अगर देखा जाए तो एक छोटा सा टॉपिक ये है कि ये जो हमने सीरीज तो समझ लिया, लेकिन उस सीरीज में ये जो लिंक्ड ग्रुप है इन्हें क्या कहते हैं, ये क्या है, तो इन्हें हम लोग कहते हैं होमोलागस। क्या कहते हैं, होमोलागस या समजात, समजात सीरीज नहीं, होमोलागस मीन्स जो होमोलागस सीरीज में ग्रुप ऑफ एटम होते हैं या जो उसके मेंबर होते हैं, यूं भी आप कह सकते, क्योंकि इस चेन में जितने भी जो है कार्बन या हाइड्रोजन या कुछ भी है वो क्या है, उसका मेंबर ही तो है, उसका पार्ट ही तो है। तो इनके जो पार्ट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, होमोलागस कहते हैं या समजात कहते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, जिसमें अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।